इसराइल ने अपने धुर विरोधी ईरान पर जोरदार साइबर हमला कर उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसराइल के धमाके से ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र और मिसाइल निर्माण केंद्र में आग लग गई। इसराइल ने अपने घातक F-35 फाइटर जेट की मदद से ईरान के पुर्चिन इलाके में मिसाइल निर्माण स्थल पर धावा बोला और उसे तबाह कर दिया। नेपाल में राजनीतिक संकट और भी गहराता जा रहा है। आज होने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक टल गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहलत प्रचंड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नहीं मिलने के लिए पहुंचे हैं। वहीं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। अब स्थायी समिति की अगली बैठक 6 जुलाई को होगी। दुनिया भर में चीन के बढ़ते विरोध के बीच अमेरिका में रहने वाले तिब्बती लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में इकट्ठा हुए और बॉयकॉट चाइना विषय पर लोगों ने चाइना की वस्तुओं का उपयोग न करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। ताइवानी और तिब्बती लोगों ने भारत के समर्थन में भी नारे लगाए। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेरना शुरू कर दिया है। भारत ने चीन को एक और झटका दिया है। तकनीकी खामियों की वजह से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कानपुर आगरा मेट्रो के लिए चीनी कंपनी के टेंडर आवेदन को खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी अब देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अब तक देश के अस्पतालों में 11,300 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर भेजे गए हैं। ये वेंटिलेटर 6,154 अस्पतालों में पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे भारत में 1 लाख से भी ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई कर रहा है। दुनिया में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद ने खुद ट्विटर के जरिए कोरोना वायरस से पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। केंद्र सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए लागू किए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया के तहत ये कदम उठा रही है, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मामले में पाबंदी बरकरार है। डीजीसीए ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आयोजित समारोह का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को धम्म की उत्पत्ति की भूमि होने पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत से उत्पन्न होकर पड़ोसी क्षेत्रों में फैला है। वहां की नई उपजाऊ मिट्टी और नई जलवायु में ये काफी हद तक बढ़ा। पीएम मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कई समाज और राष्ट्र के कल्याण की दिशा का रास्ता दिखाता है। ये करुणा और दया के महत्व पर प्रकाश डालता है। बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। बौद्ध धर्म में लोगों को आदर करना सिखाता है, इसलिए उनके द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम में कहा कि 8 लाख से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने 22 करोड़ से अधिक भोजन पैकेट, 5 करोड़ मोदी राशन किट और 5 करोड़ से अधिक फेस कवर लॉकडाउन अवधि के दौरान बांटे हैं। वहीं करीब 58 लाख लोगों को पीएम केयर फंड में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान 4000 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। दिल्ली का जामा मस्जिद आज से आम लोगों के लिए फिर से खुल गया है। मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि मस्जिद सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के आरा गांव में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दूसरा आतंकी भी मार गिराया। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। इलाके में एक आतंकवादी के मौजूद होने की आशंका जताई जा रही। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर अचानक की गई गोलीबारी में सेना के जेसीओ समेत 3 जवान घायल हुए हैं। सीआरपीएफ के जवान कुलदीप उरांव को उनके होम टाउन झारखंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 2 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मालबाग में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान ने अपनी जान गंवाई थी। जवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के किलेनुमा घर को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। उसके घर पर खड़े ट्रैक्टर और 2 एसयूवी कारों को भी तोड़ा गया। वहीं मुखबिरी के शक में चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। एसटीएफ उससे पूछताछ भी कर रही है। यूपी एसटीएफ की नोएडा टीम ने अलीगढ़ हाईवे पर खूंखार बदमाश बबलू को एक मुठभेड़ में मार गिराया। बबलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2016 में हाईवे पर लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। साथ ही मां बेटी के साथ गैंगरेप भी किया था। इस घटना से पूरा देश दहल गया था। बबलू को उस कांड का मुख्य आरोपी बताया जाता है। दिल्ली दंगों की जांच में स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में उसे विदेशी फंडिंग के सुराग मिले हैं। जांच के दौरान दिल्ली दंगों के एक आरोपी ने
मलेशिया में जाकर जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। स्पेशल सेल ने यह बड़ा खुलासा अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में किया है। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर 6.5% है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि हमने कोरोना और चक्रवात अम्फान की तबाही से निपटने के लिए एक मजबूत आर्थिक रणनीति लागू की है। इसका सबूत खुद जून महीने की राज्य बेरोजगारी दर दिखाती है, जो 6.5% है। CMIE के रिपोर्ट का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भारत की 11%, यूपी की 9.6% और हरियाणा की 33.6% बेरोजगारी दर से बेहतर है। रामेश्वरम में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का असर मछुआरों पर पड़ने लगा है। गरीब मछुआरों का लॉकडाउन से गुजारा करना पहले ही मुश्किल हो गया था और अब तेल के दामों में वृद्धि का व्यापक पैमाने पर मछुआरों के जीवन में असर हुआ है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में महिलाओं द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। गांव वाले एक युवक की हत्या के मामले में मृतक का शव थाने लेकर के लिए धरने पर पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोककर समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। लालजी टंडन का लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि लालजी टंडन के अस्वस्थता के कारण आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल बनाया गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वो भोपाल की हुजूर विधानसभा से बीजेपी के दूसरी बार के विधायक हैं। बतौर प्रोटेम स्पीकर शर्मा का काम नए सदस्यों को विधानसभा में शपथ दिलाने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कराना होगा। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभाग बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर रविवार या सोमवार को इस मामले में संगठन के साथ बात कर सकते हैं। खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार की तरह विभाग भी इस बंटवारे में भी सिंधिया खेमे में उसका दबदबा दिखाई दे सकता है। वहीं बीजेपी कोटे के सीनियर मंत्रियों को भी बड़े विभाग मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर सिंधिया शिवराज के बीच चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि सिंधिया समर्थक 6 विधायकों को महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं। इसी को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को मलाईदार विभाग मिलेंगे और भाजपा नेता खाली हाथ रहेंगे। इंदौर की सावेर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन इसमें बीजेपी के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल तुलसी सिलावट के समर्थन में कांग्रेस और बीजेपी में आए कार्यकर्ताओं को बीजेपी की कार्यशैली समझने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ग्वालियर पहुंची इमरती देवी का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान IBC 24 से बातचीत में मंत्री इमरती देवी ने विभाग बंटवारे पर कहा कि पार्टी नेतृत्व इस पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें फिर महिला एवं बाल विकास विभाग मिलने वाला, लेकिन दूसरा विभाग भी मिलेगा तो भी वो अच्छा काम करेंगी। कांग्रेस से भाजपा में आए हरदीप सिंह डंग को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं और उन्होंने गाइडलाइन का पालन करते हुए नंदी हॉल से ही बाबा के दर्शन किए। मीडिया से चर्चा में हरदीप सिंह डंग ने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन किस्मत वाले पाते हैं। मंत्रालय को लेकर डंग ने कहा कि मुझे जो भी जवाबदारी मिलेगी मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। धार के बदनावर से पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनने पर समर्थकों ने बदनावर के बैजनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर नगर के बाजार और चौराहों पर प्रसाद बांटा। वहीं आतिशबाजी भी की गई। बता दें कि बीते 68 साल में बदनावर क्षेत्र के नेता को पहली बार प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। 10वीं बोर्ड में पहले स्थान पर 15 छात्रों ने जगह बनाई है। सभी 15 टॉपर्स ने 100% अंक हासिल किए हैं। इसमें पहले टॉप 4 में 300 में से 300 अंक हासिल किए गए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर सोनम पटेल और संध्या ठाकुर ने स्थान बनाया है। वहीं तीसरे स्थान पर 22, चौथे स्थान पर 7 और 5वें स्थान पर 38 छात्रों ने जगह बनाई है। मध्य प्रदेश में आज 10वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हुए। इस बार मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 62.84% रहा। 10वीं में मेरिट सूची में 360 छात्र छात्राएं शामिल हैं। वहीं पहले स्थान पर 15 छात्रों ने जगह बनाई। छत्तीसगढ़ के किसानों और पशुपालकों से 1.5 रुपए किलो की दर पर गोबर की खरीदी की जाएगी। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के लिए कीमतें आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में तय हुई है। गोबर खरीदी के बाद वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने गोबर खरीदी के लिए पारदर्शी व्यवस्था तय करने की बात कही है। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में जिला कांग्रेस भवन बनेंगे। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भवनों का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से कांग्रेस भवन बनेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की जिला अध्यक्षों के साथ आज बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी गौठानों में आजीविका केंद्र खोले जाएंगे। 20 अगस्त को न्याय योजना की दूसरी किश्त दी जाएगी।
गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कलेक्ट्रेट में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कार्य संस्कृति में बदलाव लाने की जरूरत है। नगर पालिका की समस्याओं पर मंत्री ने आश्वस्त किया कि विकास के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, सभी जरूरतें पूरी होंगी। छत्तीसगढ़ में अब सभी सरकारी अनाज दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही खाद्यान्न भंडारण और वितरण की समीक्षा भी की गई। सभी राशन कार्डधारी परिवारों के आधार सीडिंग करने के लिए कहा गया है, ताकि अगस्त महीने में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में भी शुरू की जा सके। छत्तीसगढ़ में कल से बसें चलेंगी। बस संचालन के लिए ऑपरेटर्स और सरकार की बीच सहमति बन गई। इधर मध्य प्रदेश में बस नहीं चलाने पर संचालकों पर सरकार का कड़ा रुख। कलेक्टर्स को सख्ती से आदेश का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले को केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना से नहीं जुड़ने को लेकर एनएसयूआई ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के घर का घेराव किया। पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जबलपुर में बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। सदर इलाके में बिजली बिल की होली जलाई गई। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली बिलों में सुधार नहीं किया गया तो जल्द पूरे शहर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन में लोगों को 3 से 4 गुना तक बिजली बिल थमाए गए हैं। बीजापुर में 5 लाख के इनामी सहित 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा में भी लोग वराटू अभियान के तहत 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जांजगीर चांपा में ई रिक्शा लेना गरीब हितग्राहियों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। श्रम विभाग द्वारा ई रिक्शा के लिए योजना के तहत सब्सिडी देने की बात कही गई थी, लेकिन हितग्राहियों को 1 साल बाद भी सब्सिडी नहीं मिल पाई है। लोन पटाने के लिए अब बैंक दबाव बना रहे हैं। गरीब हितग्राही बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे निर्माण कार्य की आज समीक्षा की गई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी ने निगम अधिकारियों के सभी प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई काम किए जा रहे हैं। मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक में 2 करोड़ 41 लाख की लागत से तालाब सौंदर्यीकरण का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता की पोल पहली ही बारिश में खुल गई। जनप्रतिनिधि जल संसाधन विभाग और ठेकेदार के ऊपर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहे हैं। विभाग का कहना है कि अभी निर्माण जारी है, आगे सुधार कर लिया जाएगा। महासमुंद जिले के ग्राम गाड़ा घाट में शासकीय जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने का विरोध ग्रामीण साल 2016 से कर रहे हैं। कार्य रोकने के लिए तहसील कार्यालय से 2 बार स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी मकान का कार्य नहीं रुका है। थाने में भी रिपोर्ट दर्ज है, उसके बाद भी मकान बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम में एक तरफ सालों से पड़े 120 से ज्यादा दुकानों का आवंटन नहीं कर पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ 500 से ज्यादा नई दुकानें बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसे लेकर विपक्ष अब सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष जल्द ही सालों पहले बनी दुकानों के आवंटन के साथ ही नई दुकानों के जरिए बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कह रहा है। भोपाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बदमाशों ने शराब के लिए 2 छात्रों की हत्या कर दी। छोला थाना क्षेत्र में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने छात्रों की हत्या कर दी। वहीं वारदात के बाद छोला थाने की टीआई आशीष भट्टाचार्य को लाइन अटैच कर दिया गया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एक अब भी फरार है। रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर में कैश वैन लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 लाख की रकम भी बरामद कर ली है। मामले में की पुष्टि एसपी संतोष सिंह ने की है। बता दें कि लूट के दौरान आरोपियों ने ड्राइवर की हत्या कर दी थी। वहीं फायरिंग में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया था। कवर्धा जिले के पंडरिया में एक युवक ने 45 साल की महिला पर ब्लेड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत सामुदायिक अस्पताल रेफर किया गया। महिला की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब का आदी था। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरगवा बटोगरी में जंगल में पेड़ पर लटकी 10वीं की छात्रा की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। छात्रा पिछले 4 दिनों से घर से लापता थी। परिजन छात्रा के घर नहीं आने से काफी परेशान थे और खोजबीन कर रहे थे। विदिशा में सड़क हादसे में लटेरी ब्लॉक की परियोजना अधिकारी प्रेमलता रैकवार की मौत हो गई। वो अपने साथी कर्मचारी के साथ लटेरी से ग्राम मुंड्रा सागर जा रही थी। तेज रफ्तार बाइक के फिसलने से यह हादसा हुआ। परियोजना अधिकारी मूलतः होशंगाबाद की रहने वाली थी। बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांसद मुंजारे पर गुनई रेत घाट में मारपीट का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पत्नी अनुभा मुंजारे ने पुलिस टीम पर अभद्रता दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। सांसद पत्नी का कहना है कि उनके साथ पुलिस टीम ने बदमाशों की तरह व्यवहार किया।
दमोह में सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर समाज सेविका के घर जुआ खेलते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 99,000 नगद सहित ताश के पत्ते भी जब्त किए हैं। पुलिस ने सभी पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रायपुर की माना थाना पुलिस ने 7 साल से फरार स्थायी वारंटी सुब्रतो हलदार को गोल बाजार स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में अनलॉक के बाद चोर गैंग के 4 चोर को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस चोर गैंग से अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई चोरी के सामान भी बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये चोर गैंग रात में ऑटो में घूमकर सुनसान मकानों को अपना निशाना बनाते थे। सिंगरौली बैढन के काली मंदिर रोड पर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। इससे मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची, तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने का कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में एक सेल्समैन ने आज व्यापारियों को लॉकडाउन के दौरान किराना और जनरल स्टोर का सामान उपलब्ध कराने का झांसा देकर 14,75,000 रुपए लेकर फरार हो गया। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस सेल्समैन घनश्याम अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर चुकी है और तलाश शुरू कर दी है। बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। दरअसल बालोद के डोंडी लोहारा ब्लॉक में गंजईडीह में करीब 4 लाख की लागत से बना चेक डैम पहली ही बारिश में टूटकर बह गया है। कई जगहों पर दरारें साफ दिख रही है। कलेक्टर ने मामले में सर्वेयर को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं ग्राम सरपंच इसे प्राकृतिक आपदा बता रही है। कोरबा सीएसपी ने गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने उरगा थाने के ग्राम डोंदा तराई चौक के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। इस दौरान सीएसपी ने सौदागर की भूमिका में पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना शांति गबेल और अमित गबेल बताया है। 7 किलो गांजे की कीमत 1 लाख रुपए आंकी जा रही है। धमतरी के दुगली वन परिक्षेत्र में भालू ने एक ग्रामीण की जान ली। बताया जा रहा है कि वन परिक्षेत्र दुगली के ग्राम दिनकरपुर में रहने वाले मयाराम नेताम वनोपज संग्रह के लिए जंगल गए थे। इस दौरान भालू ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। भारत सरकार ने अब टिड्डी नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। आज राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों के आतंक को कम करने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। जैसलमेर में एक हेलीकॉप्टर पहुंचा जिसमें पेस्टिसाइड लोड कर टिड्डी स्पॉट किए गए और फिर उसके बाद टिड्डियों के ऊपर इसे बरसाया गया। जैसलमेर टिड्डी नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि एक और हेलीकॉप्टर शाम तक पहुंचने वाला था। सरगुजा जिले के पड़ौली गांव में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। टिड्डियों का दल गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। कृषि विभाग टिड्डियों को भगाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। बता दें कि इसके पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में भी टिड्डियों ने आतंक मचाया था। छिंदवाड़ा में टिड्डी दल से जैसे तैसे फसलों को बचाने के बाद अब किसान के सामने एक और मुसीबत आ गई है। मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म का कहर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर किसान चिंतित है। मक्का उत्पादक किसान फॉल आर्मी वर्म को लेकर भारी परेशान है। पिछले साल इस वर्म ने हजारों एकड़ के मक्के की फसल चट कर दी थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ था। सरगुजा संभाग में 3 मादा हाथियों की मौत के बाद अब वन विभाग भी मान रहा है कि हाथियों की निगरानी में परेशानी हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण हाथियों में लगाई गई कॉलर आईडी का गिर जाना है। दोबारा कॉलर आईडी लगाने को लेकर वर्ल्ड वाइल्ड इंस्टीट्यूट को कई बार पत्र भी लिखा गया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके कारण अब वन अमला स्थानीय स्तर पर ही हाथियों की कॉलरिंग की बात कर रहा है। बलरामपुर जिले के चलगली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानपुर में सांप के डसने से एक बैगा की मौत हो गई। बीती रात को बैगा सुंदर शेरवा अपने मुंह बोले भाई रामबरन के घर सोया हुआ था, तभी 2 बजे सांप ने उसको डस किया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। धमतरी शहर के बांसपाड़ा वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण वार्ड को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहीं वार्ड में गरीब परिवारों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और उसके कारण उन्होंने जमकर हंगामा किया। बाद में नगर निगम और प्रशासन की टीम ने राशन और सब्जी पहुंचाकर मामला शांत कराया। कोरोना संकट के बीच राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से एक अच्छी खबर है। डोंगरगढ़ में कोरोना का अब एक भी एक्टिव केस नहीं है। वहीं मरीज नहीं होने पर प्रशासन ने शहर को कंटेनमेंट जोन मुक्त कर दिया है। जिला प्रशासन से जारी आदेश के बाद शहर के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं प्रशासन ने व्यापारियों को राहत देते हुए दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में बिहार के लखीसराय, गया, बांका, जमुई, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा और भोजपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई है।
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि एक मानसूनी द्रोणिका गंगानगर, नागौर, शिवपुरी, अंबिकापुर, भुवनेश्वर होते हुए उत्तर बंगाल की खाड़ी तक बनी है। इस द्रोणिका के दक्षिण की ओर आने के कारण मानसून फिर से सक्रिय होने की संभावना है। बता दें कि कल देर रात रायपुर समेत कई जिलों में जमकर बारिश हुई। मध्य प्रदेश के 2 संभाग और 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक रीवा और शहडोल संभाग के जिलों के साथ साथ छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, खरगोन, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर और मंदसौर में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। पुणे की चिचवाड़ में गोल्डमैन के रूप में फेमस सुंदर फिर से चर्चा में है। इस बार सुंदर कोरोना से बचने के लिए सोने के फेस मास्क को पहनने के कारण सुर्खियों में है। कर्नाटक के शिवमोगा स्थित मगड्डे बर्ड सेंचुरी में प्रवासी पक्षियों में भारी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 1 से 2 साल में आसपास क्षेत्रों में विकास कार्यों के कारण पक्षियों के प्रवास में कमी आई है। अंबिकापुर नगर निगम स्वच्छ सिटी के साथ ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप होने की तैयारी कर रही है। समृद्धि अभियान के तहत निगम ने शहर में करीब 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।